हाय गाइस, अब आइए हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, इसको हम लोग ई नॉट सेल से बात करते हैं। ये होता है ई नॉट सेल। जब किसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कंपेयर करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तब इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इसको हम लोग ई नॉट सेल, ये हम लोग बोलेंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये हो जाएगा, देखिए, ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ई नॉट रिडक्शन है तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये ई सेल से अलग है। ई सेल क्या होता था, जब दो पोटेंशियल यानी कि कैथोड और एनोड के बीच के डिफरेंस को हम लोग ई सेल बोलते थे। ई नॉट सेल उससे बहुत बड़ा टर्म हो गया। देखिए, ई नॉट सेल में क्या है कि आपको पहले ई नॉट राइट पता होना चाहिए, यानी कि एक इलेक्ट्रोड जो लेफ्ट साइड में जो राइट साइड में है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट साइड में रख के और कंपेयर करके पता लगाए कि ई नॉट राइट कितना है। और ई नॉट लेफ्ट, जब ई नॉट लेफ्ट निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग राइट साइड में रखे और हम लोग ई नॉट लेफ्ट निकाले, और फिर उन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, दैट इज ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल और ई सेल के बीच में जो एक रिलेशनशिप था, इसको नर्स्ट अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए थे, और हम लोगों के सिलेबस में उसका डेरिवेशन और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाना है। तो यहाँ पे एक बात है कि आप ई सेल और ई नॉट सेल से अलग एक चीज जान लीजिए कि गैल्वेनिक सेल में हम लोग हमेशा यूज क्या किए थे ना, 1MZnSO4, या यूज किए थे हम लोग 1MCuSO4। लेकिन अलग अलग कंसंट्रेशन भी तो हो सकता है। मान लीजिए किसी ने 1M नहीं यूज किया, 0.001M यूज किया, तब वहां पर ई सेल और ई नॉट सेल के बीच का क्या रिलेशन होगा, इसके बारे में नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आसान शब्दों में आपको समझाते रहे फिजिक्स और केमिस्ट्री। थैंक यू अगेन।